अब तक आप देख रहे थे सुजालपुर गांव की भयानक कहानी, जहां एक चुड़ैल ने पूरे गांव में त्राही त्राही मचा दी। वह बेरहमी से हत्या पर हत्या की जा रही है। अब तक ऐसा लग रहा था जैसे दिव्या ही चुड़ैल है, और गांव वाले भी यही मान रहे हैं कि दिव्या की मौत के बाद ही यह सब कुछ हो रहा है। पर आखिर दिव्या की मौत कैसे हुई, यह सब जानने के लिए आपको देखने होंगे बदला के सभी एपिसोड, जिनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। सभी गांव वालों और अपने घर से परेशान हो दिव्या निकल जाती है अपने ही वजूद की तलाश में, और उसकी यह तलाश उसे ले जाती है मौत के घर तक। यह मौत का घर और किसी का घर नहीं, बल्कि उसी चुड़ैल का घर था। पर यह चुड़ैल कोई पैदाइशी चुड़ैल नहीं थी। इसने तंत्र मंत्र से अपनी शक्तियां हासिल की, और इन शक्तियों को पाने के लिए उसने दिव्या को अपना मोहरा बनाया। अपने घर और गांव वालों के जुर्मों से परेशान दिव्या सिर्फ एक सहारे की तलाश में निकली थी, और वह सहारा उसे उस औरत ने दिया था। मासूम सी दिव्या पर्दे के पीछे छिपे इंसान को ना पहचान पाई, और उस औरत ने दिव्या के भोलेपन और दर्द का फायदा उठाया। उसने दिव्या के मन में बदले की भावना उकसाई और पहुंचा दिया आदि की बेटी को लाने। जैसे ही उसने देखा कि वह आदि की बेटी को ले आई, उसने डंडा मारकर दिव्या को बेहोश कर दिया और शुरू कर दी अपनी तंत्र मंत्र की वह भयानक पूजा, जिसने उम्र के छोर को तोड़ दिया। उसकी एक गलती बहुत बड़ी तबाही का कारण बन गई। उस औरत ने न सिर्फ एक मासूम सी जान ली, बल्कि दिव्या को भी अपनी बलि का बकरा बना दिया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ शैतान को खुश करने के लिए। उस औरत ने आदि की बेटी और दिव्या की बलि देकर शैतान को खुश तो कर दिया, और उसे मिल गई शैतानी शक्तियाँ। पर इन शैतानी शक्तियों के मिलने के बाद वह औरत सिर्फ एक औरत ना रही, बल्कि बन गई एक चुड़ैल। पर ऐसी क्या वजह थी जो वह सुजालपुर गांव को बर्बाद कर रही थी? आइए जानते हैं। कुछ सालों पहले वह भी उसी गांव में रहती थी। उसके 2 छोटे छोटे जुड़वा बच्चे भी थे। उस गांव में वह सुखी और खुशनुमा जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर उसका पति पेशे से एक तांत्रिक था, और वह तंत्र मंत्र से बहुत कुछ पाना चाहता था। इसलिए वह शैतान की पूजा करता था, और यह शैतान की पूजा इतनी आसान न थी, क्योंकि वह चाहता था शैतान को जिंदा करना, इस धरती पर लाना, ताकि वह शक्तियाँ पा सके। वह शैतान की गुलामी करके धरती पर राज करना चाहता था, और यह पूजा इतनी आसान न थी। यह पूजा मांगती थी हर महीने एक बलि। गांव से धीरे धीरे बच्चे गायब होने लगे, तो कभी औरतें तो कभी कोई आदमी। लोगों को शक भी हुआ, पर बिना सबूत के करे भी तो करे क्या। वह तांत्रिक व्यवहार से इतना शरीफ बना हुआ था कि लोग उसे छोटा मोटा तांत्रिक समझ बैठे। पर एक दिन गांव के बाहर उसे किसी ने शैतान की पूजा करते देख लिया, और उसने यह बात गांव में जाकर कह दी। गांव वाले अपने हाथ में तलवार लेकर उसे मारने आ गए। वह गांव वालों से डरकर भाग गया, पर गांव वालों ने उसे पकड़कर काट डाला, क्योंकि अब तक वहां कई बलियां दे चुका था। गांव वाले गुस्से में पागल हुए जा रहे थे। उसके बाद सभी गांव वाले तांत्रिक के घर जा पहुंचे। माया बच्चों को सुलाकर बाहर आई, और गांव वाले उस घर में घुस गए। उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया।
सभी चिल्लाने लगे कि यह उस तांत्रिक की पत्नी है, यह जरूर उसके साथ मिली होगी। अगर यह जिंदा रही तो यह उसकी अधूरी पूजा को जरूर पूरा करेगी और फिर से गांव में आतंक शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें इन्हें मारना होगा। इसलिए गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे माया को काट दिया। उसके जुड़वा बच्चों के खेलने की आवाज भी आ रही थी, पर गांव वाले करे भी तो क्या करें। एक मन कह रहा था कि वह उन्हें अपना ले और दूसरा कह रहा था कि सांप का बेटा तो सपोला होता है, यह जरूर कोई ना कोई राक्षस बनेंगे। और उसके बाद वो उन बच्चों को भी मार डालते हैं। लेकिन इन सभी के बाद गांव में शुरू हुई दहशत की कहानी। लोगों को मजबूर होकर गांव छोड़ के जाना पड़ रहा था, तो कुछ गांव वालों के लिए सिर्फ उनकी जमीन ही पेट भरने का एकमात्र जरिया थी, तो वो गांव छोड़ के जाए भी तो जाए कैसे। पर सवाल यह था कि अगर माया मर चुकी थी तो यह सब आतंक और खून खराबा कौन कर रहा था। क्या यह माया की आत्मा थी जो इन सभी को मार रही थी। गांव वाले अपने समस्या का हल ढूंढने के लिए किसी पुजारी के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि यह चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि माया की आत्मा ही है, जिसने मरने के बाद तांत्रिक क्रिया करके राक्षसी शक्ति हासिल कर ली है। माया की आत्मा ने जब मरने के बाद अपने बच्चों की लाश देखी तो उसे मुक्ति ना मिल पाई और वह सभी गांव वालों से बदला लेने के लिए उतारू हो गई। फिर क्या था, वह हर एक उस शख्स को मारने लगी जो उसके घर आया, जिसने उसको तड़पाया, जिसने उसके पति को मारा। उस भीड़ में शामिल तो कुछ गांव वाले ही थे, पर वह बदला पूरे गांव वालों से ले रही थी। इतनी मौतें देखने के बाद सुजालपुर गांव अब सिर्फ और सिर्फ एक कब्रिस्तान बन के रह गया था। मंदिर में पुजारी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे कि अब वही इस चुड़ैल से उन्हें मुक्ति दिला सकती है। हे माँ, अब तुम ही हमें इस चुड़ैल से मुक्ति दो। आखिर गांव छोड़ के हम जाएं भी तो जाएं कहाँ माँ। हमने अगर कोई अपराध किया है तो हमें उसकी सजा मिल चुकी है। हम उस अपराध की क्षमा मांगते हैं माँ। ऐसे ही रोते बिलखते गांव वाले मंदिर में माता जी से विनती करती हैं कि अब यह माता रानी ही सभी को बचा सकती हैं। आप ऐसी आंखें बंद करके नहीं रह सकती माँ। आपको इस गांव की सुननी होगी, इस गांव के साथ न्याय करना होगा। तभी वह चुड़ैल वहां आती है और मंदिर के बाहर खड़े एक युवक को खींच कर ले जाती है। नहीं देवी माँ, नहीं, आपके मंदिर के सामने मेरे पति की मौत नहीं हो सकती माँ। पर क्या होता, मौत तो हो चुकी थी। तभी मंदिर का पुजारी कहता है, आप ऐसी आंखें बंद करके नहीं रह सकती माँ, नहीं रह सकती। वह चुड़ैल मंदिर के बाहर खड़े होकर बोलती है, मैं पूरा गांव तबाह कर दूंगी। तुम लोगों ने मेरे पति और बच्चों को मारा है, मैं पूरे गांव को मार डालूंगी। तुम्हारे पति और बच्चों को उनके किए की सजा मिली है। तुम्हारे पति ने न जाने कितने बच्चों को मारा है। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर यह क्या है। वो देखते हैं कि हाथ में तलवार लिए खड़ी है एक औरत, और वह औरत और कोई नहीं बल्कि दिव्या थी। सब देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर दिव्या फिर से इतनी सुंदर कैसे हो गई। क्या यह वाकई में दिव्या है या और कोई। तुम गांव वालों से बदला नहीं ले पाओगी। तुमने अब तक जो किया वह किया, लेकिन अब मैं और मौतें नहीं होने दूंगी। अगर इतना ही घमंड है तुम्हें अपनी शक्ति पर, तो आकर मुझसे लड़ो। चुड़ैल गुस्सा करती है, तुम्हारी बलि तो मैंने राक्षस को दी थी, फिर तुम इस देवी रूप में मेरे सामने कैसे खड़ी हो। अगर मौत के बाद तुम्हारी आत्मा बदला ले सकती है,
तो मेरी आत्मा भी बदला लेगी। अगर कहानी बदला पूरा करने की है तो मैं भी अपना बदला पूरा करूंगी और मैं अपनी मौत का बदला तुमसे लूंगी। उस बच्चे की मौत का बदला तुमसे लूंगी। तुम्हारे कारण इस गांव में न जाने कितनी मौतें हुई है। मैं हर एक मौत का बदला तुमसे लूंगी। मेरी राक्षसी शक्तियों के सामने तुम कुछ नहीं कर सकती दिव्या। देवी माँ के सामने तो चंडमुंड नाम के राक्षस भी झुक गए थे, तो फिर तुम तो एकमात्र चुड़ैल हो। तुम्हारी मौत के लिए तो मेरी आत्मा ही काफी है। और इस तरह दोनों अपनी शक्तियों से लड़ाई करती हैं। चुड़ैल को दिव्या की आत्मा देखकर बहुत गुस्सा आता है। वह बौखला जाती है, पर दिव्या के साथ तो देवी माँ का हाथ था। वह भला कैसे हारती। उसने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया और जला के भस्म कर दिया। हमें चुड़ैल से मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद दिव्या। मुझे किसी के आभार की आवश्यकता नहीं। आप लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया, पर माता रानी ने नहीं। और आज उन्हीं ने मुझे आप लोगों को बचाने के लिए भेजा है। मुझे माफ कर दो दिव्या, मुझे माफ कर दो। मैं गांव वालों के कहने में आ गया और तुम्हारे चरित्र पर शक किया। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ दंड होता है। और अगर मैं तुम्हें मौत की सजा दूं, तो तुम्हारे छोटे भाई बहनों का क्या होगा। इसलिए मेरी सजा यही है कि तुम सारी जिंदगी इसी पश्चाताप के साथ जियोगे कि तुमने अपने हाथों अपनी गृहस्थी में आग लगाई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। और यह कहकर दिव्या की आत्मा वहां से चली जाती है और खत्म हो जाती है बदले की यह दास्तान। पर इस घटना के कुछ साल बीत जाने के बाद भी गोपाल अपनी गलती पर सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाता मिलता है। देखना ना भूले हमारी नई रोचक डरावनी कहानी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।